अक्टूबर 10 को यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू चारू ₹1 लाख। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डेट लिखेंगे जो कि है अक्टूबर 10। तो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू चारू। तो अभी तक क्या हो रहा था, गुड्स खरीद कर ला रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स। तो गुड्स बेच कर आएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखूँ वर्किंग नोट नंबर 5। तो गुड्स बेच कर आ रहे हैं तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, हमें पता है सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और ये वर्ड्स भी सिर्फ किसके लिए यूज़ हो सकते हैं, ये वर्ड्स भी सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। तो अब हम गुड्स बेच कर आ रहे हैं तो क्या अकाउंट इन्वॉल्व रहा, सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व रहा। और क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू चारू। फिर से एक ट्रांजैक्शन थी सेल्स से रिलेटेड जहाँ पे पर्सन का नाम लिखा हुआ है, नहीं बताया वेदर इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अकेला नाम लिखा है तो वो सेल्फ सिग्निफाई कर रहा है कि ये क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व रहा वो उस डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व रहा जिसने आगे चल के हमें पैसे देने हैं। आज हमने उसको उधार पर सामान दिया है, आगे चल के हमें उससे पैसे आएंगे। चारू हमारा क्या है, वो हमारे लिए डेटर है, आगे चल के इससे हमें पैसे आएंगे। तो सेकेंड अकाउंट ये डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व रहा जो कि है चारू। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं नेचर क्या है इन अकाउंट का। सेल अकाउंट हमें पता है सेल्स क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आय और डेटर, चारू डेटर है तो डेटर क्या होता है, डेटर हमारा एसेट होता है। क्यों होता है एसेट, आगे चल के हमें इससे पैसे आते हैं। तो चारू क्या है, एसेट है। अब हम देखते हैं इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो गुड्स आपने बेच दिए, जो सेल्स वाली लिस्ट थी, इनकम वाली लिस्ट आपकी बढ़ गई। तो क्या हुआ, ये इनकम आपकी जो है वो बढ़ गई है। और चारू जो थी आपका एसेट जो था, डेटर क्या हुआ आपका बढ़ गया है, क्योंकि आगे चल के आपको उससे पैसे आएंगे तो कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगा अपने साथ। तो ये एसेट आपका क्या है, ये भी बढ़ गया है। अब देखेंगे क्या डेबिट क्या क्रेडिट। इनकम्स के लिए रूल सेम, लायबिलिटीज़ वाला क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स डेबिट, डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन। यहाँ पे इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो साफ साफ पता चल गया ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। फिर भी रूल लगाएंगे ताकि गलती ना हो जाए। तो चारों जो थी वो एसेट था, एसेट बढ़ा, एसेट के लिए रूल डेबिट, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पे एसेट बढ़ रहा था तो उसे क्या करना था, डेबिट करना था। तो अब हम लोग एंट्री भी यहाँ लिख लेंगे। तो इसकी एंट्री बनी चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट भी लिख देंगे यहाँ पर, चारू के सामने डेबिट के नीचे 1 लाख रुपीज़ और सेल्स के सामने क्रेडिट के नीचे भी 1 लाख रुपीज़। आगे चल के इस डेटर से बिजनेस को कितने रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए आएंगे। और सेल्स जो थी, जो इनकम थी आपकी, रेवेन्यू था जो आपका, वो कितने रुपए का हो गया, वो भी 1 लाख रुपए का हो गया है बिजनेस का। जब भी मैं बोलूँ आपका या हमारा, वो सब मतलब क्या हो रहा होता है, मैं बिजनेस की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। तो हम क्या है, हम बिजनेस हैं। ये हमेशा हर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अक्टूबर 12 को चारू रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे जो कि है अक्टूबर 12। तो लिखा है चारू ने रिटर्न कर दिए 20% ऑफ द गुड्स। चारू को हमने क्या किया था, गुड्स को सेल किया था। बेचे हुए गुड्स जो है वापस आ गए। क्या अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सेल्स रिटर्न, क्योंकि बेचे हुए गुड्स जो थे वो अब हमारे पास वापस आ गए। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 6। पहला अकाउंट जो हमें दिख गया, बेचे हुए गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो पहला अकाउंट है जो इन्वॉल्व रहा, क्योंकि हमने चारू को सेल की थी, वो डेटर थी हमारी। अब उसने क्या किया, हमें वो वापस कर दिए, तो सेल्स रिटर्न कर दी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो
पहला अकाउंट है, इसको भी हम ध्यान से करेंगे। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा, किसने सेल रिटर्न करी, चारू ने सेल्स रिटर्न करी, तो सेकंड अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो पर्टिकुलर डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व रहा। पहले हमें उससे कितने की सेल करी थी, हमने 1 लाख रुपए की करी थी, तो 1 लाख रुपए उस डेटर से आने थे। लेकिन अब 20% ऑफ 1 लाख, यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे, इस पूरी ट्रांजैक्शन की ही अमाउंट हो रही है, तो 20% ऑफ द गुड्स उसने लिखा है, तो हमने उसको 1 लाख रुपए का सामान जो था वो बेचा था, तो 20% ऑफ 1 लाख 20,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, उसने सेल्स रिटर्न कर दी है। तो ये भी बहुत इजी सी चीज़ थी कि 1 लाख रुपए का आपने सामान बेचा था, 20% ऑफ 1 लाख 20,000 रुपये का सामान क्या हो गया, वापस आ गया। तो जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट रहने वाली है वो क्या है, वो 20,000 है। तो 2 अकाउंट्स हमें पता चल गए जो इन्वॉल्व रहे। अब सेल्स रिटर्न क्या करती है, सेल्स होती है इनकम और इनकम बढ़ा देती होती है सेल्स। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स का उल्टा। तो ये क्या करेगी, ये इनकम को कर देगी कम, तभी हमारे पास क्या आती है, नेट सेल्स की जो होती है वो वैल्यू आती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो सेल्स रिटर्न क्या कर रही है, सेल्स रिटर्न आपकी इनकम को हमेशा क्या करेगी, कम करेगी। जैसे सेल्स आपकी इनकम को हमेशा बढ़ाती है, तो सेल्स रिटर्न क्या करेगी, हमेशा इनकम को आपकी कम करेगी। चारों आपकी क्या थी, एसेट थी। अब ये एसेट, इसने आपको वापस कर दिया सामान, तो एसेट आपका क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पहले आपको इससे 1 लाख रुपए आने थे, लेकिन अब 20,000 आपको नहीं आने वाले, तो आपका एसेट 20,000 रुपये से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब हम लोग डेबिट क्रेडिट भी लिख लेंगे सामने। तो इनकम अगर आपकी कम हो रही है, रूल क्या है इनकम का, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, डेबिट डिक्रीज इन इनकम, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमेशा इनकम को कम करेगी, तो सेल्स रिटर्न हमेशा हमेशा डेबिट ही होती है। और जो चारू है वो एसेट है, एसेट आपका कम हो गया, एसेट अगर आपका कम हो, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, तो आप चारू को क्या करोगे, चारू होगी आपकी क्रेडिट होगी। तो आई होप सभी को ये वाला भी समझ आ गया हो कि जो हमने गुड्स बेचे थे वो अब हमारे को वापस कर दिए गए, किसी भी रीज़न के कारण वापस किए हों। क्या हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है, जो कि क्या करती है, इनकम को कम कर देती है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और साथ में जो हमारा डेटर था, चारू जो थी, वो जो हमारा एसेट खड़ा हुआ था वो भी उतने रुपये से क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, तो चारू को क्या करना है, क्रेडिट करना है। जर्नल एंट्री हम लोग लिख लेंगे जो कि है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो इसे भी हम लोगों ने स्टार लगा लेना है क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। टू चारू बीइंग गुड्स अर्लियर सोल्ड टू चारू नाउ रिटर्न, या सीधा लिखो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय चारू, एक ही बात है, बस नरेशन हमने लिखनी ज़रूर है। साथ में अमाउंट भी लिख देंगे, 20,000 रुपीज़ है, क्योंकि 20% ऑफ 1 लाख जितने की हमने सेल करी थी उसका 20% वापस किया है उसने। तो सेल्स रिटर्न के सामने डेबिट वाले कॉलम के नीचे 20,000 रुपये, और चारू के सामने क्रेडिट वाले कॉलम के नीचे भी क्या, 20,000 रुपये हम लिखेंगे। मतलब क्या है कि आपकी नेट सेल्स की वैल्यू पहले तो दिख जानी चाहिए, क्या हो गई, 1 लाख की करी थी, 20,000 रुपये वापस आ गए। नेट सेल जब आपकी कितनी रह गई है, 80,000 रुपये की रह गई। साथ ही में ये देखो, चारू को आपने कितने रुपए से डेबिट किया था, आपका एसेट जो था वो 1 लाख रुपए का था, अब आपने चारू को क्रेडिट कर दिया कितने से, 20,000 से। तो ये भी आपको दिख जाना चाहिए कि जो आपका अब एसेट है वो कितने का बचा है, वो 80,000 रुपये का ही बचा है। तो अगर क्वेश्चन करते वक्त आप ये सारी चीज़ें साथ साथ इंटरप्रेट कर पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं भी कर पा रहे, पर हमें क्या करना है, यहाँ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है, तो बस जर्नल एंट्री सभी ने सही से पास करनी है, सारे लॉजिक को समझते हुए। अक्टूबर 15 को लिखा है पेड रेंट ₹2000। सबसे पहले हम यहाँ डेट लिखेंगे
जो कि है अक्टूबर 15, वहाँ क्या लिखा है कि हम रेंट पे कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा तो किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। बहुत बार ऐसी एंट्री कर चुके हैं तो सीधा लिख रहे हो यहाँ पे। एंट्री क्या बनी, खर्चा आपका बढ़ गया, खर्चा बढ़ जाए क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू। कैश आपका कम हो रहा है, एसेट आपका कम हो जाए तो क्या करते हो, उसको क्रेडिट करते हो, तो में क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, यहाँ सीधा लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। और अगर यहाँ पे किसी को ये नहीं भी समझ में आया तो मैं इसके सामने यहाँ पर लिख दूँ कि रेंट को मैंने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज़ इन एक्सपेंस। और यहाँ पर भी इसके सामने, ये आपने नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि यहाँ पे मैंने इसको डेबिट क्यों किया, उसको क्रेडिट क्यों किया, और कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट डिक्रीज़ इन एसेट। तो यहाँ पे पता चल गया कि रेंट हमने पे किया तो कोई खर्चा था हमारा बढ़ गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस का कम हो गया क्योंकि हमने रेंट पे कर दिया कैश में, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट भी साथ में लिख लेंगे, रेंट के सामने लिखेंगे डेबिट के नीचे 2000 और कैश के सामने लिखेंगे क्रेडिट के नीचे भी 2000। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान एंट्री थी। अब लास्ट ट्रांजैक्शन भी देख लेंगे। अक्टूबर 20 को यहाँ लिखा है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। तो अक्टूबर 20 जो है इस ट्रांजैक्शन की डेट है और यहाँ पे लिखा है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। साहिल कौन, किसके जर्नल में हम बना रहे हैं, साहिल ब्रदर्स के में। तो अब साहिल क्या है, वो ओनर ही है, बिजनेस का ओनर ही पैसा ले जा सकता है फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। तो जब भी कोई ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके जाता है, हमें पता है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, वो होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा, ओनर विड्रॉ करके ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा, ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा। और सेकंड अकाउंट जो इन्वॉल्व रहेगा, नहीं लिखा हुआ यहाँ पर क्या लेके गया, विड्रॉ करके गया, तो क्या लेके जाएगा, कैश ही लेके जाएगा बिजनेस में से। तो साहिल विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ये है इसका मतलब। तो सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा यहाँ पर वो है कैश अकाउंट। तो विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, अगर कोई और चीज़ लेके जाता होता है, कोई एसेट वगैरह लेके जाता होता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है। अगर नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे लिख दिया विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो मतलब क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, पहला ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा क्या, कैश अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं क्या इनका नेचर है। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या करती है, अच्छे से पता है हमें, ड्राइंग हमेशा क्या करेगी, हमेशा कैपिटल को क्या कर देती होती है, कम कर देती होती है। पहले हमने ओनर को इतने पैसे देने थे, द बिजनेस वाज लायबल टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द ओनर, बट नाउ बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स बिजनेस इज नॉट लायबल टू पे दिस मच अमाउंट टू द ओनर। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी विड्रॉ कर ले गया बिजनेस में से। इसलिए ड्राइंग्स हमेशा क्या करेगी, हमेशा कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। और कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट एसेट है, ओनर विड्रॉ कर ले गया बिजनेस का कैश, बिजनेस का कैश क्या हो गया, कम हो गया। गलती से भी ये नहीं सोचता कि ओनर के पास तो कैश आ गया। क्या हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं, नहीं, हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं। तो बिजनेस का कैश क्या हो गया, कम हो गया। ओनर के पास चाहे वो कैश आ गया, हमने तो ये सोचना ही नहीं है। वी आर बिजनेस, वी नीड टू डू एवरी सिंगल जर्नल एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के पास बिजनेस का कैश कम हो गया, इसलिए कैश अकाउंट क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हो गया बिजनेस का। अब हम देखेंगे क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल आपकी कम हो जाए, कैपिटल सेम लायबिलिटी वाला रूल, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। हमेशा ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को डिक्रीज करेगी। तो ड्राइंग्स हमेशा ही क्या होती है, ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होती है। और कैश अकाउंट हमारा एसेट था, एसेट कम हो गया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो यहाँ डिक्रीज हुआ एसेट, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम जर्नल एंट्री भी यहाँ पर लिख देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या वैल्यू है, ड्राइंग्स के सामने डेबिट के नीचे 10,000, कैश के सामने क्रेडिट के नीचे भी 10,000। और साथ ही में हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज़। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लाइन बना देंगे। और जर्नल का क्वेश्चन जब भी हमारा ख़त्म हो जाता है, हमें क्या करना होता है,
टोटल लगाना होता है, तो यहाँ पर इन एंट्रीज़ का मैं टोटल लगा लेती हूँ। तो टोटल इन एंट्रीज़ का लग रहा है 3 लाख रुपीज़ डेबिट और 3 लाख रुपीज़ ही क्या, क्रेडिट। और ये सेम आना ही आना होता है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल अलग आ जाए अनलेस एंड अनटिल आपने वो क्वेश्चन सही किया। अगर आप सही करोगे तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा टैली करेगा, बिकॉज टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस, और पूरा टोटल भी जो होता है हमेशा इक्वल ही होता है। तो इसी के साथ जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो जर्नल एंट्रीज़ रहती हैं वो भी हम लोग सीख लेंगे। आई होप सभी को जर्नल का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा लग रहा हो और बहुत आसान भी लग रहा हो इस सबको सॉल्व करना, क्योंकि देखो सिर्फ मेथोडोलॉजी है। अगर आपको मेथोडोलॉजी आती है कि कैसे आपने सोचना है, क्या क्या आपके दिमाग में चलना चाहिए एक जर्नल एंट्री पास करवाने के लिए, जब ये वर्किंग नोट्स हम लोग बनाते हैं, चाहे लिख के करो चाहे दिमाग में बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप लोग करो। और जब आप जर्नल एंट्री भी डाल रहे हो तब भी आपका दिमाग चल रहा हो कि ये हो क्या रहा है बिजनेस में, तो आप लोग कभी भी जर्नल एंट्री जो है वो गलत नहीं पास करोगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। डू शेयर दिस वीडियो ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच पाए। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और हमेशा आप लोग खुश होके ही पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो अपना इंक्रीज़ करो, क्योंकि अगर आपने ध्यान से हर चीज़ को सुन लिया और समझ लिया और फिर समरी लेक्चर्स भी है ताकि आप बार बार वो चीज़ सुनकर रिटेन कर सको, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।